स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर का। इसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो नहीं होते उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इन विथ रेफरेंस टू द केमिस्ट्री, हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जनरली अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो नहीं होते उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एक्चुअली क्या है, जो सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो क्यों आती है? इसका रीज़न ये है कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। ठीक है ना? जो ऑर्बिट्स में जो मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ऑर्बिट में, तो उस मूवमेंट के कारण क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पर भी घूम रहा है, अपनी जगह पर भी वो रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण आ जाती है। जैसे जो अर्थ होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना? और उसके अलावा वो अपनी खुद की एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं। तो दोनों जो रोटेशन होता है, ठीक है ना, तो उन दोनों रोटेशन के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसके कारण वो अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या पढ़ेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं कि जिन सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है? अनपेयर्ड होता है। अनपेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? अनपेयर्ड होते हैं ऑर्बिटल्स में। जैसे ये ऑर्बिटल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और दैट विल बी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में हम जैसे फॉर एग्जांपल आयरन Fe3+, फेरिक आयन हो गया, क्रोमियम हो गया, Cr3+ हो गया। ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट 2+ हो गया। और उसके अलावा हम जानते हैं ऑक्सीजन भी पैरामैग्नेटिक होती है, यदि सॉलिड स्टेट में भी है तो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। ये कैसे पता हमको कि O2 पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे लास्ट 11 में हमने पढ़ा था, जब मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल्स बनने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल होते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो सिंगल हो जाते हैं। सिंगल होने के कारण क्या हो जाता है? ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये मतलब सभी में हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको क्या देखने को मिलेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, इसके कारण दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे नंबर 2, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब कहीं ना कहीं ऑर्बिटल्स में क्या हो जाएगा, उनमें पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, तो वो एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे वो? ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा, इसका अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट ये होगा, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे और कैंसिल कर देंगे। क्लियर हो गया? तो इसके एग्जाम्पल्स में अपन देखेंगे, तो इसमें क्या हम देखेंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, एक कंपाउंड हो गया, वाटर हो गया, H2O हो गया। तो ये सब क्या इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल होंगे, जब इनका अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, यदि हायर क्लासेस में हालांकि अलग अलग हेटेरो न्यूक्लियर जो कंपाउंड्स हैं तो ये छोड़ दीजिए, तो मगर फिर भी जब इनका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यदि बनाएं तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उनके कारण उनका मैग्नेटिक मूवमेंट नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वो क्या कहलाएंगे? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर 3 जो है, नंबर जो 3 है क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या लिखा है मैंने? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि डोमेन्स, एक वर्ड है, क्या है? डोमेन्स। ठीक है।
डोमेन्स मतलब ये होता है कि अब एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, ये हम ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप है, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में यदि मूव कर रहे हैं, मतलब उनका जो ओरिएंटेशन है, मैग्नेटिक जो मूवमेंट है, वो एक ही मैग्नेटिक मूवमेंट है, एक ही जैसा मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो हम उस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, उनको डोमेन्स नाम दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही, तो क्या बोला गया है, डोमेन्स। तो ये जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स क्या लिखा हुआ है कि डोमेन्स अलाइंड इन वन डायरेक्शन, डोमेन्स अलाइंड इन वन डायरेक्शन। तो डोमेन्स को आप यदि बनाना चाहें तो जैसे ये एक डोमेन हो गया, एक डोमेन का डायरेक्शन जैसे ऊपर है, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है, एक डोमेन है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप है, वो एक ही तरह का मतलब वो डायरेक्शन ओरिएंटेशन शो कर रहा है, जैसे अपवर्ड है, ये एक डोमेन हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा डोमेन है, वो भी ऐसे ही है। तो वो जो कंपाउंड है, सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में क्या है, उस सब्सटेंस में जितने भी डोमेन्स हैं उन वो ओरिएंटेड कहाँ है, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, ओरिएंटेड या अलाइंड इन वन डायरेक्शन। तो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही एक ही डायरेक्शन में है, तो पूरा जैसे एक तरफ नॉर्थ है तो एक तरफ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, तो पूरा एक मैग्नेट ही बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएंगे ये। और इनका एग्जाम्पल है जैसे जिनका जो हमारे परमानेंट मैग्नेट बनते हैं, जो हम मैग्नेट जानते हैं, परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट जो अपन देखते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया या आपका बार मैग्नेट हो गया, बहुत सारे टाइप के मैग्नेट हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं इस टाइप से। तो परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया और कोबाल्ट हो गया, ये एग्जांपल्स में फेनिको बोलते हैं इसको, फेनिको, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इनके एलॉय से ही परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा एक और एग्जांपल है, कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ये तो आपके एलिमेंट की बात हो गई। कंपाउंड एक है CrO2, एक कंपाउंड है CrO2, ये कंपाउंड भी क्या होता है, ये भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, क्योंकि इसमें भी जो डोमेन्स हैं वो बिल्कुल एक ही साइड अलाइंड है, इसलिए स्ट्रांगली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करता है। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हो गए और प्रॉपर्टीज़ किसकी हो गई, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई। नेक्स्ट जो टाइप है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। वो फेरो था, ये क्या है, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, पिछले वाले से थोड़ा सा कम मैग्नेटिक है, थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक है। ये अपन लिख सकते हैं कि फेरी मैग्नेटिक जो है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी इनकी, क्या होगी, इनकी वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, क्या होगी, थोड़ी सी वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। वीक इसलिए होगी क्योंकि जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स अलाइंड अनइक्वल डायरेक्शन में डोमेन्स अलाइंड है। कैसे डोमेन्स अलाइंड है अनइक्वल डायरेक्शन में, जैसे एक डोमेन इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो तीसरा इस डायरेक्शन में है, चौथा इस डायरेक्शन में है और पांचवा इस डायरेक्शन में है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, अभी तीन तो ऊपर तरफ बने हुए हैं और दो नीचे तरफ बने हुए हैं, अनइक्वल है ना, मतलब एक दूसरे को पूरा काउंटर कैंसिल नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनका मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उनका है ना, क्योंकि जैसे इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया, तो इसका रिजल्टेंट इसका बचा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट इसका बचेगा। इस कारण से ये क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हैं अपन देखते हैं, इसके एग्जाम्पल जो है Fe3O4, Fe3O4 एक एग्जाम्पल है किसका, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस का। और एक चीज़ और इसमें देखेंगे, जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं, जब इनको क्या करते हैं, इनको गर्म करते हैं। हालांकि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मैग्नेटिक कोई भी मैग्नेट हो उसको जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे या गिराएंगे, ठीक है,
तो वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ करता है। ठीक है, तो ऐसे ये भी है। तो ये लिखा हुआ है कि यदि अब फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपन हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक अलग से प्रॉपर्टी है किसकी, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की। समझ में आ गया आप लोगों को। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या लिखा हुआ है, एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें क्या होगा, डोमेन्स जो ये बिल्कुल भी मैग्नेटिक नहीं होगा तो क्या बोलेंगे इसको कि नॉट, नो मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखेंगे, नो मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, मतलब नॉन मैग्नेट होगा टोटल। तो ये क्यों होगा, क्योंकि डोमेन्स जो हैं, डोमेन्स अलाइंड कैसे होंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक जो मूवमेंट होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा आप बना के देखें इसको। डोमेन्स एक इधर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है। तो तीन देखो आप, तीन ऊपर है तो तीन नीचे है, तो कैसा हो गया, उन्होंने एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर दिया। नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है जीरो। जैसे अपन ने डायमैग्नेटिक में देखा था कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं मगर एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को सब कैंसिल कर रहे हैं। डोमेन्स जो हैं वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। इस कारण से उनका मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, नील हो जाएगा, नो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इससे एक एग्जांपल है मैंगनीज ऑक्साइड, MnO। इसका एक एग्जांपल है मैंगनीज ऑक्साइड MnO। तो दिस इज अबाउट आवर टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इसी टॉपिक के साथ जो सभी टॉपिक्स कवर हो गए हैं सॉलिड स्टेट्स के। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और कुछ क्वेश्चंस जो टिपिकल हैं, थोड़े से समझने लायक है, तो मैं आपको अलग से कुछ वीडियोस के साथ उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगा। इसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर के साथ साथ आप अच्छे से इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी भी करते जाइए। जल्द ही जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक अपन कुछ ऑनलाइन टेस्ट कर लेंगे। थैंक यू।